हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के जी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है कितना, 180। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आसान है, चलिए देखते हैं। तो दिया क्या हमारा, CI और SI का अंतर दे दिया है, 180 रुपये दिया है, ठीक है। और रेट दे दिया हमारा 12% और टाइम दे दिया है कितना, 2 वर्ष, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई मेथड से। किसे? मल्टीप्लाई मेथड से। लिख लीजिए, एक चीज़ लिख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया है कि मल्टीप्लाई मेथड और ट्रीज मेथड और एक रेशियो मेथड, वो पिछले वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए है 2 संबंधे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 वर्ष के लिए 3 संबंधे 1। 4 वर्ष के लिए अगर दिया हो, पूछे हमसे, तो 4 वर्ष के लिए 4 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 1, ठीक है। तो इसको करने से पहले आर हमारा कितना है, 12%। 12% जो है इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 12/100 यानी कि 3/25। अब चूँकि मूलधन हमें पता करें तो मूलधन को मान लेते हैं। जो नीचे होता है यही हमारा मूलधन होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला ब्याज होता है, ठीक। तो मूलधन कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है ना। तो इसे 2 बार मानेंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर, यानी कि P बराबर हो जाएगा 25 × 25। क्यों माने हैं 2 बार? क्योंकि 2 वर्ष पूछ रहा है। अगर 3 वर्ष होता तो 3 बार लिखते, 4 होता तो 4 बार लिखते। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 625, ठीक है। चलिए, तो 625 का 12% निकालेंगे तो 12% को कन्वर्ट किस में किए हैं, 3/25। तो 3/25 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 25। ये हो गया 25 × 75, ठीक है। अब फिर से 75 का 3/25 निकालेंगे, इससे इसे कैंसिल, 3 बार में 3 3 का 9। अब चूंकि ये 2 वर्ष के लिए है ना, बताया था ना आपसे, चूंकि ये 2 वर्ष के लिए, तो इसीलिए पहले वर्ष में 2 और इसे 1। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया हमारा 150 और ये हमारा हो गया 9। तो ये होता है हमारा SI होता है और ये होता है CI और SI का अंतर, ठीक है। तो चूँकि यहाँ देखते हैं 9 बराबर कितना दे दिया है, 180 दिया है। तो 180, तो 1 बराबर 20। तो पूछा क्या हमसे, मूलधन पूछा, तो मूलधन माने कितना है, 625। तो 625 के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया हमारा। तो 0 5 12 और 1 0, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अंतर पूछ रहा है, कुछ नहीं, अंतर पूछ रहा है तो वैसे ही निकालेंगे जैसे वो निकाले थे। तो 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, सेम टू सेम उसी टाइप से। तो 1000 का 5% के हिसाब से निकालिए तो कितना हो जाएगा,
₹50, ठीक है। 50 का 5% के हिसाब से 2 ही वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो इसे सेकंड कैंसिल। 5 25 25 एक ऊपर जाए तो कितना आ गया हमारा 2.5, ठीक है। अब चूंकि 2 वर्ष के लिए है तो इसमें 2 से इसमें 1 से, तो हमारा क्या आ गया 100 और ये आ गया 2.5। तो बताया था ना मैंने आपको, ये हमारा SI और CI और SI का अंतर, ठीक है। तो हमारा कितना 2.5%, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर ₹35 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था वैसा ही है। तो सेम टू सेम, जो R है रेट 5%, ठीक है। इसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, इसको कितना आ जाएगा 1/20, ठीक है। अब यही तो हमारा मूलधन है, तो मूलधन को P मान लें। आज कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 20 को 2 बार गुणा कर देंगे, तो मूलधन हमारा हो जाएगा कितना P बराबर 20 × 20 बराबर ₹400, ठीक है। ये माना है, ठीक, माना है। अब निकालेंगे 400 का 5%, तो कितना आ जाएगा हमारा 20, और 20 का फिर से 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। चूँकि ये 2 वर्ष के लिए है तो इसमें 2 से, इसमें 1 से, तो ये हमारा हो जाएगा 40 और ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक। और अंतर कितना दे दिया 35, तो यही तो हमारा CI है, SI है, और ये CI और SI का अंतर, यानी कह सकते हैं 1 बराबर कितना दे दिया है 35, 1 बराबर 35, तो 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 400 × 35, 4 5 20, 4 4 12 12 13 14, ठीक, 00, ये, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब इसको एकदम वो सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रेट 10% दिया है, तो इसको 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो P मान लेते हैं कितना 100, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 वर्ष है, 3 वर्ष होता तो क्यूब कर देते, ठीक है। अब इसी का 1/10 निकाल लीजिए, तो 1/10 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर से इस 10 का 1/10 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो 2 वर्ष के लिए तो इसमें 2 से, इसमें 1 से, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे SI और ये अंतर है CI और SI का अंतर। तो चूंकि 1 बराबर 40, तो पूछ रहा धनराशि, पूछ रहा, तो धनराशि कितनी माने थे 100 माने थे, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 4000, ठीक। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।